ठीक है। तो ओल्डर कंसेप्ट बेटा क्या था, सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, आपका सिलेबस क्या है या आपका कोर्स क्या है, हम कहते हैं। मगर ओल्डर कंसेप्ट यही था, सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी। मगर जो मॉडर्न कंसेप्ट आया उसने कहा करिकुलम में तीन चीजें आती है। करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हैं इनसाइड द क्लासरूम। उसके बाद बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। जैसे हमने कहा लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, फिजिकल एक्टिविटीज है, लिटरेरी एक्टिविटीज है, कल्चरल एक्टिविटीज है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं तीसरी चीज स्कूल एनवायरनमेंट। एक स्कूल के अंदर इंटरेक्शंस कैसे होती है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बिटवीन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, आप कैसे बाकी स्ट्रीम्स के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हो। अगर आपकी आर्ट स्ट्रीम है, आप उनके साथ इंटरेक्शन कैसे बनाते हो। ठीक है बेटा, वो आपकी फ्रेंड्स कैसे बनती है, आपकी स्ट्रीम की वो नहीं है, वो दूसरे स्ट्रीम की है। जब आप उनके साथ इंटरेक्शन करते हो तो बेटा आप उनकी फ्रेंड्स बन जाती हो। आपके अंदर आपके एरियाज तब्दील हो जाते हैं, आपके ख्यालात तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वो आपके लिए इंस्पायरेशन बनते हैं, आप उनके लिए इंस्पायरेशन बनते हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है किसका बेटा, करिकुलम का। तो पहले हमने कहा करिकुलम का मतलब क्या है, डिजाइन ऑफ एजुकेशन। ठीक है बेटा, या टोटल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, या हमने कहा मुकर्ररा किताबों की फिरिस्त। ठीक है, अब देखिए बेटा, हर किसी वर्ड की एक हिस्ट्री होती है, उसी तरह इस करिकुलम वर्ड की भी हिस्ट्री है। आप अपनी बुक पे देखोगे ये एक लैटिन वर्ड से आया है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। मगर एक होता है बेटा लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन हम कहते हैं बेटा वो ब्रांच ऑफ एजुकेशन जहां हम स्टडी करते हैं किसी भी वर्ड का ओरिजिन, उसको हम क्या बोलते हैं, इटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, इटोमोलॉजी, वर्ड का ओरिजिन और उसका मीनिंग। तो हम कहते हैं करिकुलम का ओरिजिन इटोमोलॉजी क्या है बेटा, लैटिन। मगर इस टर्म को कब और किस ईयर में पहली बार ड्राइव किया गया, पहली बार यूज किया गया, हम कहते हैं बेटा पहली बार इस टर्म को इस्तेमाल किया गया एक बुक के अंदर जिसका नाम था प्रोफेसिया रिगिया, REGIA, प्रोफेसिया रिगिया। पहली बार इस बुक के अंदर करिकुलम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जो बुक बेटा किसकी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। ये पहली बुक थी जिसने बेटा किस वर्ड को इस्तेमाल किया, करिकुलम, पहली बुक थी ये। और बेटा कब, 1576 में पहली बार करिकुलम वर्ड का ओरिजिन हुआ। किस बुक के अंदर बेटा, प्रोफेसिया रिगिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। और जिसने ये बुक लिखी थी उसका नाम था पेट्रस रेमस। पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में यह बुक पब्लिश हुई जिसने करिकुलम का कंसेप्ट लाया 1576 में। और बेटा इनके बाद इस टर्म को किसने लाया, यूनिवर्सिटी ऑफ लैंडन। यूनिवर्सिटी ऑफ लैंडन इन्होंने बेटा 1582 में करिकुलम टर्म को बेटा लाया। और बेटा इन्होंने उस टाइम क्या बोला, इन्होंने बेटा इसने इस बुक के अंदर लाया, ठीक है बेटा, मगर इन्होंने डेफिनेशन दी, इन्होंने पहली डेफिनेशन दी क्या, हाउ टू मेंटेन ग्रेट ऑर्डर ऑफ लर्निंग, या हाउ टू मेंटेन ग्रेट ऑर्डर ऑफ लर्निंग
एजुकेशन, हाउ टू मेंटेन ग्रेट ऑर्डर ऑफ लर्निंग एजुकेशन। एजुकेशन हासिल करने के लिए हम कैसे मेंटेन करेंगे ऑर्डर, ऑर्डर हम कैसे मेंटेन करेंगे। बेटा आपको आज कैसे पता चलता है हमें क्या पढ़ना है। मैं अभी आपके क्लास में आता, मैं सोशियोलॉजी का टॉपिक उठाता, मगर मेरे साथ कौन सी लेवल जुड़ी है, एजुकेशन, एजुकेशन टीचर। ठीक है बेटा, तो मुझे कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, एजुकेशन का, जो मैं पढ़ाता हूं सब्जेक्ट। तो इन्होंने बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ लेडिन ने 1582 में क्या बताया, करिकुलम क्या करता है मेंटेन, हाउ टू मेंटेन ग्रेट ऑर्डर ऑफ लर्निंग एजुकेशन। अगर हमें एजुकेशन को ऑर्डर्ड बनाना है, अगर हमें एजुकेशन को ऑर्डर्ड बनाना है, हमें करिकुलम फॉलो करना है। अगर हमें एक ऑर्डर क्रिएट करना है एजुकेशन हासिल करने के लिए, अगर हमें एक ऑर्डर क्रिएट करना है, उसके लिए हमें करिकुलम बनाना जरूरी है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, इन्होंने इसके बाद बताया। और बेटा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने करिकुलम को कैसे डिफाइन किया। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो इन्होंने बेटा 17th सेंचुरी में 1700, ठीक है, इन्होंने बताया करिकुलम क्या है बेटा। करिकुलम इज referred as course, curriculum is referred as course of study, course of study, course of study, course of study। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या बताया, करिकुलम का मतलब क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी। मतलब बेटा ये सारे कौन से कंसेप्ट्स थे, ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स। ये सारे करिकुलम के कौन से कंसेप्ट्स थे, ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स। उसके बाद बेटा इंग्लिश कंसेप्ट पहली बार वजूद में आता है, इंग्लिश कंसेप्ट पहली बार वजूद में बेटा आता है 1600, यहां बेटा 1600 लिखना, 1700 नहीं है, 1600 है। तो बेटा हम कहते हैं 1633 में फर्स्ट इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, फर्स्ट इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, फर्स्ट इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। मतलब ये फर्स्ट इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है। अब इंग्लिश टर्म करिकुलम की आती है, इंग्लिश टर्म करिकुलम की बेटा आती है, इंग्लिश टर्म करिकुलम की आती है। ठीक है, इंग्लिश टर्म आती है बेटा करिकुलम की। और बेटा इसको कौन लाता है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी इसको लाती है। और बेटा ये कैसे डिफाइन करते हैं, ये कहते हैं करिकुलम describes both the complete course, both the complete course both the complete course of study and particular course and their content ठीक है बेटा। तो ये जब इंग्लिश वर्ड आता है करिकुलम, इसको कौन लाती है बेटा, यूरोपियन यूनिवर्सिटी। ये बेटा हमें क्या बताते हैं,
Curriculum describes both the complete course of study and particular course and their content. एक तो बेटा कंप्लीट कोर्स, दूसरा बेटा क्या, पर्टिकुलर कोर्स। बेटा यहां पर्टिकुलर टर्म क्यों आई? आर्ट्स के लिए अलग कोर्स, नॉन मेडिकल के लिए अलग कोर्स, मेडिकल के लिए अलग कोर्स, कॉमर्स के लिए अलग कोर्स। दैट इज द रीजन पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है बेटा, दैट इज द रीजन पर्टिकुलर कोर्स। तो बेटा ये कौन हमें बोलता है? यूरोपियन यूनिवर्सिटी। हाँ, उसके बाद बेटा पहली बार कैरिकुलम पे बुक किसने लिखी, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ कैरिकुलम? वो हमें एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम में भी पढ़ना है। उसका नाम था बेटा फ्रैंकलिन बोबिट। क्या था नाम बेटा? फ्रैंकलिन बोबिट। हाउ टू मेक ए कैरिकुलम, उसने बुक लिखी है हाउ टू मेक ए कैरिकुलम। फ्रैंकलिन बोबिट, फ्रैंकलिन बोबिट। ठीक है बेटा, फ्रैंकलिन बोबिट उसका नाम था, जिसने पहली बार कैरिकुलम पे बुक लिखी 1918। जॉन फ्रैंकलिन बोबिट 1918, हाउ टू मेक ए कैरिकुलम। इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ कैरिकुलम। हाउ टू मेक ए कैरिकुलम, हाउ टू मेक ए कैरिकुलम। इसकी बुक का नाम क्या है बेटा? हाउ टू मेक ए कैरिकुलम। हाउ टू मेक ए कैरिकुलम इसकी बुक का नाम है। और बेटा इसी को कहा जाता है फादर ऑफ कैरिकुलम। पहली बुक किसने लिखी है किसमें बेटा? कैरिकुलम पे, मगर किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। वरना आप देखिए जो इससे पहले आए थे उन्होंने भी बेटा लिखा था, मगर इसको कहा जाता है मॉडर्न कैरिकुलम। जो बेटा कैरिकुलम आज हम पढ़ रहे हैं, हम आज ट्रेडिशनल कैरिकुलम नहीं पढ़ रहे हैं, हम आज मॉडर्न कैरिकुलम पढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाई इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कैरिकुलम। और बेटा ये जो फ्रैंकलिन बोबिट है, यही बेटा हमें कहता है कैरिकुलम जो है इसका ओरिजिन, इसका रूट वर्ड कहां से बेटा आया है? लैटिन वर्ड से। कहां से बेटा? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या है बेटा? कोर्स या रन। ठीक है बेटा, कोर्स या रन। और बेटा वो लैटिन वर्ड कौन सा है? कररी, CURRERRE। वो लैटिन वर्ड बेटा कौन सा है? कररी, CURRERRE, कररी। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब बेटा क्या है? कोर्स और रन, कोर्स और रन। जिसका मतलब बेटा क्या है? कोर्स और रन। ये बेटा हमें कौन कहता है? जॉन फ्रैंकलिन बोबिट। ठीक है, जब ये बुक लिखता है 1918 में हाउ टू मेक ए कैरिकुलम, हमें कैरिकुलम कैसे बनाना है। वरना इससे पहले भी बहुत सारे आए थे, मगर उन्होंने ओल्ड कंसेप्ट दिया था। ये बेटा हमें मॉडर्न कंसेप्ट देते हैं। ये कहते हैं कैरिकुलम का वर्ड कहां से आया है? लैटिन वर्ड कररी, जिसका मतलब है कोर्स और रन। ये कोर्स और रन क्या है? ए कोर्स which is run by a student to reach on a goal is called curriculum. A course which is run by a student to reach on a goal. A course which is run by a student या by a child, by a student to reach on a goal. आप बेटा इस साल कौन सा कोर्स कर रहे हो? 12th क्लास। किसके लिए? To reach on a goal, ताकि आपका ये गोल खत्म हो जाए। कौन सा गोल? 12th का। और नेक्स्ट आपको और एक गोल मिलेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं ये जो लैटिन वर्ड कररी है, इसका मतलब क्या है? कोर्स और रन। ए कोर्स विच इज रन बाय ए स्टूडेंट टू रीच ऑन ए गोल। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसा कोर्स जिसको एक स्टूडेंट रन करता है गोल तक पहुंचने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैरिकुलम। क्योंकि बेटा आपको इस साल जो कोर्स है आपको वही रन करना है, वही आपको अंडरस्टैंड करना है, वही आपको पढ़ना है, और उसी का आपको एग्जाम भी देना है, उसी का आपको एग्जाम भी देना है। इसी कोर्स के अंदर बेटा क्या आता है? आपका सब्जेक्ट मैटर।
फिर किसी का आर्ट्स है, किसी का मेडिकल है, किसी का नॉन मेडिकल है, किसी का कॉमर्स है। जब तक आप उस कोर्स के सब्जेक्ट मैटर्स को नहीं पढ़ोगे, आप बेटा अपना कोर्स कैसे कंप्लीट करोगे? इसीलिए हम कहते हैं करिकुलम का मतलब है वो कोर्स जो आप रन कर रहे हो। क्यों रन कर रहे हो? ताकि आप उस कोर्स को कंप्लीट करके अपने गोल तक पहुंचो। उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? करिकुलम। और बेटा मैंने परसों आपको बोला था करिकुलम को कौन एस्टेब्लिश करता है? आपका करिकुलम कौन बनाता है? जेके बोस। बेटा हमारा बोर्ड जो है वो कौन है? जेके बोस। जिस तरह आप बोलते हो सीबीएसई, उसी तरह जो हमारा बोर्ड है वो क्या है? जेके बोस, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन। जो बेटा हमारी टेक्स्ट बुक्स, जो बेटा हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क बनाता है। एक तो बेटा हमारी टेक्स्ट बुक्स भी वही पब्लिश करता है, दूसरा बेटा सिलेबस भी वही बनाता है। ठीक है बेटा, तो करिकुलम भी कौन बनाता है? करिकुलम भी यही जेके बोस बनाता है। अच्छा, आप में से मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द प्रेजेंट एचआरडी मिनिस्टर एट सेंट्रल लेवल? इस टाइम हमारा प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? बताइए। एजुकेशन मिनिस्टर इस टाइम कौन सा है? अभी हमारी यहां गवर्नमेंट नहीं है, यहां अभी उसको जो ना वो पहले कोविड का था, क्या था ना उसका, रोहित कंसल, वो अभी चीफ सेक्रेटरी है यहां एजुकेशन का। मैं आपको बोल रहा हूं सेंटर पे हमारा इस टाइम एचआरडी मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उसका नाम क्या है बेटा? धर्मेंद्र प्रधान। जो बेटा अभी प्रेजेंटली एचआरडी मिनिस्टर है, जो रमेश पोखरियाल के बाद बना, उसका नाम था धर्मेंद्र प्रधान। जो अभी क्या है बेटा? एजुकेशन मिनिस्टर। यही बेटा सेंटर में एक बयान देता है। ये मिनिस्टर क्या बोलता है? द करिकुलम एंड सिलेबस फॉर टेक्स्ट बुक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च विंग। कौन बनाता है? करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च विंग, CRDW। CDRW। बेटा लिखिए इसकी फुल फॉर्म, करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च विंग। करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च विंग। करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च विंग। करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च विंग बना रहा है करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च विंग। किसकी रिकमेंडेशन पे? इन्हीं की रिकमेंडेशन पे। उसके बाद बेटा हम कहते हैं आप जब करिकुलम बनाना होता है, जेके बोस किन से ये करिकुलम बनवाता है? लिखिए बेटा नीचे, एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ करिकुलम, एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च विंग। आप ऊपर मेंबर्स का नाम लिखिए, एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ CDRW, क्योंकि अब आपने फुल फॉर्म एक बार लिखी है CDRW, ताकि आपको भी अंडरस्टैंड हो जाए करिकुलम बनाने में कितनी डिफिकल्टी होती है। इसमें बेटा कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? पहला, reputed subject experts from different fields of education. Reputed subject experts from different fields of education. दूसरा बेटा, from different fields of education, इसी के साथ अभी लिखिए ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, आपको कोई बताएगा ये रेप्यूटेड मेंबर्स कौन होते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, कॉलेजेस एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, that is SIEs, State Institute of Education, पिछले साल पढ़ा होगा।
SIEs, SIE, कैपिटल S कैपिटल I कैपिटल E, जिसका मतलब है बेटा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसी तरह बेटा डाइट्स, DIETS, डाइट्स, DIETS, DIETS, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है बेटा, एंड प्लानिंग, पिछले साल ये भी हमने पढ़ा है, डाइट, DIET, एंड स्कूल्स, एंड स्कूल टीचर्स, एंड स्कूल टीचर्स। उसके बाद बेटा रिटायर्ड पर्सन्स विद एकेडमिक बैकग्राउंड, रिटायर्ड पर्सन्स विद एकेडमिक बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर वो रिटायर भी हुए हैं मगर उन्होंने अच्छा काम किया है, जैसे हम कहेंगे VCs, जो VCs रिटायर हुए हैं, या प्रोफेसर्स, जो प्रोफेसर्स रिटायर हुए हैं, इसी तरह गवर्नमेंट लेक्चरर्स जो बेटा रिटायर हुए हैं। उसके बाद दूसरा एक्सपर्ट्स फ्रॉम, ये था पहला, दूसरा एक्सपर्ट्स फ्रॉम नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपर्ट्स फ्रॉम नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है बेटा। तो ये लोग क्या बनाते हैं बेटा, कैरिकुलम। जो कैरिकुलम आज हम देखते हैं उसमें बेटा कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ये पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बनाता कौन है बेटा, कैरिकुलम डेवलपमेंट रिसर्च विंग,